इस हैंगिंग बास्केट में लगा है ये हमारा पॉर्चुला का यानी कि 9 o'clock 10 बजे का पौधा। और ये पौधा बहुत ही बेहतरीन फूल दे रहा है। और ये जो वीडियो है ये गर्मी के मौसम की है, लेकिन अभी चल रहा है जनवरी का महीना। और जनवरी के महीने में इस टाइम चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी। लेकिन जैसा ही जनवरी का महीना जाएगा, फरवरी का महीना आएगा, तो फरवरी के लास्ट होते होते आप अपने गार्डन को तरह तरह के गर्मी में खिलने वाले फूलों के पौधों से महका लेते हैं। लेकिन उन फूलों के पौधों में सबसे जो बेहतरीन फूल देने वाला पौधा होता है वो पौधा है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, यानी कि पॉर्चुला का। इस पॉर्चुला का 9 o'clock के पौधे को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से घर पर ग्रो कर सकते हैं। और इसकी कटिंग लगाने से लेकर आप इसकी पूरी अपडेट चाहते हैं, किस तरीके से आपको कटिंग लगानी है, या फिर किस तरीके से आप पॉर्चुलाका के पौधों को हैंगिंग बास्केट में या फिर बेकार पड़ी घर पर कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में अलग अलग तरीके से कटिंग लगाने से लेकर के आप अपने गार्डन को इसके फूलों से महकाना चाहते हैं, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पॉर्चुलाका की कटिंग को लगाने का बिल्कुल आसान तरीका। इसके अलावा पूरी अपडेट के साथ फूल आने तक की जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसके अलावा अलग अलग तरीके से हम हैंगिंग बास्केट को सजाने का तरीका भी इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए आज की हमारी इस वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ अगर आप हमारी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से आपको कटिंग लगानी है और कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। 9 o'clock यानी कि पॉर्चुलाका के पौधों को कटिंग से ग्रो करने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले ले रहे हैं ये हैंगिंग बास्केट। इन हैंगिंग बास्केट में हम पॉर्चुलाका को कटिंग से ग्रो करेंगे। पॉर्चुलाका को आप कटिंग से यहाँ पर जो आप ये हॉल देख रहे हैं इस तरीके के हॉल में भी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन हम इनके हॉल में कटिंग को नहीं लगाएंगे, बल्कि इसके अंदर एक पॉलीथीन रखने के बाद उसके अंदर सॉइल मीडिया भरने के बाद फिर कटिंग को लगाएंगे। पॉर्चुलाका को ग्रो करने के लिए बहुत ही सॉफ्ट सॉइल मीडिया चाहिए होता है। ज़्यादा हार्ड मिट्टी में पॉर्चुलाका की कटिंग बढ़िया तरीके से नहीं चलती है। तो इसके लिए हम जो सॉइल मीडिया तैयार करेंगे वो बिल्कुल ही सॉफ्ट सॉइल मीडिया तैयार करेंगे। उस सॉफ्ट सॉइल मीडिया को तैयार करने के लिए आपको चाहिए 40% बर्मी कंपोस्ट या फिर अच्छे तरीके से 2 साल पुरानी सड़ी गली गोबर की खाद। गोबर की खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन होता है। इसके अलावा आपको चाहिए 20% आपके गमलों की गार्डन की सॉइल, जो कि आप दूसरे पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे भी सॉइल है उसको आपको 20% लेना है। इसके अलावा आपको चाहिए 40% रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत। इस तरीके की नदी की रेत आपको आसानी से मिल जाएगी। इस तरीके की नदी की रेत यानी कि जो देसी रेता होता है ये बहुत ही सॉफ्ट रहता है, सॉइल मीडिया अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे जो हमारी ये हैंगिंग बास्केट देख रहे हैं इसको किस तरीके से आपको कवर करना है। तो जैसे कि यहाँ पर आप ये पॉली बैग देख रहे हैं, इस तरीके के पॉली बैग आपको आसानी से मिल जाएंगे। इन्हीं पॉली बैग से आप इन हॉल को कवर कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने पॉली बैग से इस हैंगिंग बास्केट को कवर कर लिया है। अब चलिए इस बास्केट के अंदर कटिंग को लगा लेते हैं, मतलब सॉइल को भर लेते हैं। सॉइल भरने के बाद कटिंग ऊपर से हम लगाएंगे। लेकिन आप चाहें तो इस तरीके की हैंगिंग बास्केट के अंदर जो ये हॉल्स होते हैं इन हॉल्स के अंदर भी आप साइड से कटिंग लगा सकते हैं। तब आपका जो ये हैंगिंग बास्केट है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। लेकिन हम साइड से हैंगिंग बास्केट के अंदर कटिंग को नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी कटिंग कम है, इसलिए हम कटिंग ऊपर से लगाएंगे डायरेक्ट। चलिए अब हम यहाँ पर इस हैंगिंग बास्केट को भर चुके हैं। अब चलिए दूसरी हैंगिंग बास्केट को भी भर लेते हैं। 9 o'clock यानी कि पॉर्चुलाका के पौधे की कटिंग को आप हैंगिंग बास्केट में लगा रहे हैं, गमले में लगा रहे हैं या फिर घर पर बेकार पड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में लगा रहे हैं, जिस किसी में भी लगा रहे हैं तो उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा रखें। क्योंकि थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा पानी रुकेगा तब आपका जो पॉर्चुलाका का पौधा है वो ख़राब हो सकता है, कटिंग चल ही नहीं पाएगी। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम का बहुत ही ज़्यादा आपको खासतौर से ध्यान रखना है। क्योंकि पॉर्चुलाका का जो पौधा होता है ये सकुलेंट पौधा होता है, इसके अंदर मॉइस्चर काफ़ी होल्ड रहता है, तो इसको पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखने के साथ साथ आपको पानी भी बहुत ही कम देना है। कटिंग को लगाने से पहले हम मिट्टी को अच्छी तरीके से गीला कर चुके हैं। मिट्टी अच्छी तरीके से गीला करने के बाद पॉर्चुलाका की कटिंग को लगाएंगे। तो यहाँ पर हम दूसरी बास्केट में भी अच्छी तरीके से मिट्टी को गीला कर चुके हैं। अब चलिए कटिंग को लगा लेते हैं। पॉर्चुलाका के पौधे की कटिंग आप छोटी से छोटी भी लगा सकते हैं, बड़ी से बड़ी से भी लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग को लगाते समय ध्यान रखें एक नॉड एरिया ज़रूर रखें मिट्टी के बाहर। नॉड एरिया उसको कहते हैं जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है, तो पत्ती जहाँ से जुड़ी होती है वहाँ से नई ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो एक से ज़्यादा नॉड एरिया मिट्टी के बाहर जरूर रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं
पोर्चुलाका की कटिंग आप चाहें तो घना भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा गैप से भी लगा सकते हैं। तो जैसे भी आप कटिंग लगाएं वैसे आप लगा सकते हैं। आप ज़्यादा घनी कटिंग लगाएंगे तो ज़्यादा फूल नज़र आएंगे। इसके अलावा पोर्चुलाका की कटिंग ज़्यादा घनी दिखे, पौधा ज़्यादा घना दिखे, इसके लिए आप हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर पौधे की कटिंग कट करते रहें। इससे आपकी कटिंग पर नई नई ब्रांचेस आएंगी और आपका पौधा ज़्यादा घना होगा। हम यहाँ पर कटिंग को लगाने के बाद अच्छे तरीके से पानी दे चुके हैं। अब चलिए हम रस्सी से इस हैंगिंग बास्केट को टांगने के लिए इस हैंगिंग बास्केट में रस्सी बांध लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पोर्चुलाका के पौधे की कटिंग कब से कब तक लगाना चाहिए। तो आप फरवरी के लास्ट से लेकर के लास्ट सितंबर तक कभी भी कटिंग को लगा सकते हैं, लेकिन सितंबर के बाद कटिंग को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में आपका जो पोर्चुलाका का पौधा है वो सर्दी की वजह से खराब हो जाता है। इसके अलावा पोर्चुलाका के पौधे को आप बारिश के सीजन में ज़्यादा बारिश से भी बचाएं। तो हम यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने हैंगिंग बास्केट में कटिंग लगाने के बाद इनको इस तरीके से हैंग कर दिया है। ये देखने में अभी से ही खूबसूरत लग रही है, लेकिन जैसे ही फूल आएंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगी। अब हम लगाएंगे पोर्चुलाका के पौधे की कटिंग इन प्लास्टिक की बेकार पड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में। इस तरीके की बेकार पड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हमारे सभी के घर पर होती हैं, जिनको हम बेकार समझ के इधर उधर फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी को बेच देते हैं। तो इस तरीके की कोल्ड ड्रिंक की बेकार बोतलों को इधर उधर फेंकने के बजाय या फिर कबाड़ी को बेचने के बजाय आप इनसे एक बेहतरीन खूबसूरत पोर्चुलाका का टावर बना सकते हैं, पोर्चुलाका का गार्डन बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब हम इस पोर्चुलाका के पौधे को कटिंग से ग्रो करने के लिए इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल पर जो ये रैपर है इसको हटा लेते हैं और उसके बाद में इसको बीच में से कट करने के बाद अलग तरीके से इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद किसी भी पाइप पर आप इसकी रेलिंग पर आप इसकी बोतलों को टांग सकते हैं दोनों साइड में, बीच में से कट करने के बाद। तो चलिए अब हम इसको तैयार कर लेते हैं और तैयार करने के बाद पाइप पर इसको टांग करके दिखाते हैं किस तरीके से आपको टांगना है। तो यहाँ पर हम इस बोतल के साइज को नाप रहे हैं, कितना इसका साइज है। उसके बाद में बीच में से 1 से 1.5 इंच का हिस्सा रखेंगे, यानी कि जो इसको हम हैंग करेंगे तो थोड़ा बीच का हिस्सा रखेंगे। उसके बाद चलिए अब हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने इसको कट करने के बाद पाइप पर टांगा है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बीच में से कट करने के बाद जो हमने सॉइल मीडिया आपको दिखाया उस सॉइल मीडिया को भरने के बाद इस तरीके से पाइप पर टांग रहे हैं। इस तरीके का पाइप हो या फिर कोई भी दूसरा स्टील का पाइप हो, रेलिंग वगैरह हो, सभी पर आप इस तरीके से बोतलों को कट करने के बाद मिट्टी भरने के बाद टांग सकते हैं और इसमें पोर्चुलाका के पौधे की कटिंग को लगा सकते हैं। इस तरीके से आप कटिंग को लगाएंगे तो अब आपका गार्डन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा और बहुत ही ज़्यादा आपका गार्डन गर्मी के मौसम में महका महका रहेगा। तो अलग अलग तरीके से आप पोर्चुलाका के पौधे की कटिंग को लगा करके गर्मी के मौसम में आप अपने गार्डन को महका सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, हमने हैंगिंग बास्केट में मिट्टी भरने के बाद पानी दिया था, ठीक वैसे ही इसमें भी पानी देने के बाद कटिंग को लगा रहे हैं। कटिंग जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, जितनी ज़्यादा घनी लगाएंगे इतने ही ज़्यादा फूल मिलेंगे, जितनी ज़्यादा आप कम कटिंग लगाएंगे इतने ही कम फूल मिलेंगे। इसलिए आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम फूल लेने के लिए कटिंग को ज़्यादा या कम लगा सकते हैं। ज़्यादा फूल लेने के लिए आपको हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर पौधे की कटिंग करनी होती है, इससे आपके पौधे पर ज़्यादा फूल आने के चांस रहते हैं। तो चलिए इस बार इन कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में हम कटिंग को लगा लेते हैं। यहाँ पर हमने दूसरी बास्केट में भी कटिंग को लगाया हुआ है, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कोल्ड ड्रिंक की बोतल में और दूसरी हैंगिंग बास्केट में जो कटिंग लगाई थी, वैसे ही इस टोकरी में भी हमने कटिंग को लगा दिया है। अब चलिए इसको हम टांग लेते हैं, यानी कि हैंग कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग रंग बिरंगी कलर की टोकरियों में हमने पोर्चुलाका के पौधे की कटिंग को लगा दिया है और देखने में ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब हम यहाँ पर पोर्चुलाका का टावर बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पर पीवीसी पाइप में कोल्ड ड्रिंक की बेकार बोतलों को बीच में से कट करने के बाद बीच में डाल दिया है और यहाँ पर हमारा ये पोर्चुलाका का टावर तैयार हो रहा है। अब चलिए मिट्टी भर लेते हैं। मिट्टी भरने के बाद हल्का पानी देंगे, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, पानी देना होता है, मिट्टी गीली करनी होती है। उसके बाद में पोर्चुलाका की कटिंग को लगाना चाहिए, तब आपकी पोर्चुलाका की कटिंग अच्छी तरीके से चलती है। पानी देने के बाद पोर्चुलाका की कटिंग जैसे कि आप लोग पहले देखा वैसे ही हम कटिंग को लगा रहे हैं। यहाँ पर हम इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल के किनारे किनारे कटिंग को लगा रहे हैं। कटिंग लगाने के बाद जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, हमारा ये टावर बिल्कुल बढ़िया तैयार हो चुका है कटिंग लगाने के बाद। चलिए अब हम आपको आगे दिखाते हैं किस तरीके से हमारी कटिंग की ग्रोथ चलती है और किस तरीके से हमें और कब कब कौन सा फर्टिलाइजर देना है।
इन हैंगिंग बास्केट में पोर्चुलाका के पौधे की कटिंग को लगाए हुए पूरे 20 दिन का समय हो चुका है। 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारी कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से चल चुकी है और पोर्चुलाका के इन पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। और कुछ हैंगिंग बास्केट में जो फूल हैं वो खिल चुके हैं, कुछ कलियां भी बन रही हैं। देखने में अभी से ही ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन और हेल्थी है। जितनी ज़्यादा आप धूप में रखेंगे इतनी ही ज़्यादा इनकी अच्छी तरीके से ग्रोथ चलेगी। अब सही समय है इनकी पिंचिंग करने का, जो बड हैं उनको कट करने का। अगर आप इनकी जो बड हैं या फिर जो ज़्यादा ग्रोथ है, ओवर ग्रोथ है, उसको कट कर देंगे तब क्या होगा कि आपके पौधे पर ज़्यादा फूल आने के चांस बढ़ जाएंगे। क्योंकि इस तरीके से अगर आप कट कर देते हैं तो आपके जो पौधा है वो ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकालता है, ज़्यादा शाखाएं निकालता है। इससे आपका ज़्यादा घना हो जाता है पौधा और उस पर फूल आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। अगर आप इस तरीके के पौधों के साथ घास वगैरह उगाती है उसको नहीं निकालते तब भी आपका पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं करता है। तो टाइम टू टाइम घास को तो ज़रूर निकालते रहें। इसके अलावा जब भी आप इस तरीके से आप अपने पौधे की पिंचिंग करें, कटाई छटाई करें 20 दिन के बाद, तब आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ज़रूर ऐड करें। लेकिन इसके अंदर ज़्यादा फूल लाने के लिए एक केमिकल फर्टिलाइज़र भी होता है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, उसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको बता देंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको इस तरीके से कैंची से कट कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि अभी आपने देखा हमने जो कलियाँ थी, जो फूल थे, उनको भी कट कर दिया है। इसी तरीके से सारी जो ओवर ग्रोथ है उसको कट कर लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक की इन बोतलों को बीच में से कट करने के बाद जो हमने ये पोर्चुलाका के पौधे की कटिंग को लगाया है, इनकी भी ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। चलिए अब हम इनको भी कट कर लेते हैं, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको हटा लेते हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमारे ये पौधे घने हो जाएं। या फिर इनके ऊपर जो फूल कलियाँ हैं उनको भी कट कर लेते हैं, जिससे कि आने वाले समय में एनर्जी को बचाया जा सके और आने वाले समय में एक साथ इन पोर्चुलाका के पौधों पर फूल खिल सकें। तो जैसे कि आपने देखा हमने पहले जो छटाई की थी, ठीक वैसे ही इनकी भी कटाई छटाई कर लेते हैं। पोर्चुलाका का टावर बनाने के लिए जो हमने ये कटिंग लगाई है, इन कटिंग की भी ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। कटिंग एकदम ग्रीन और हेल्थी है, बढ़िया तरीके से हमारी कटिंग चल रही है। एक भी कटिंग हमारी ख़राब नहीं हुई है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इनकी भी कटाई छटाई कर लेते हैं, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको कट कर लेते हैं। इन हैंगिंग बास्केट में पोर्चुलाका 9 o'clock की पौधे की कटिंग को लगाए हुए पूरे 1 महीना 30 दिन का समय हो चुका है। 1 महीना 30 दिन के बाद का ये रिजल्ट है, यानी कि 2 महीने के बाद का ये रिजल्ट है। हमारे ये पोर्चुलाका के पौधे की कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर चुकी हैं। अब हमारे ये पौधे काफ़ी घने भी हो चुके हैं और कुछ पर तो फूल और कलियाँ भी काफ़ी सारी आ चुकी हैं और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ज़्यादा फूल लाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जरूर करें कि आपको कौन सा केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है। पोर्चुलाका के पौधों में आप केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे तभी आपके पौधों पर ज़्यादा फूल लगते हैं। इसके अलावा पोर्चुलाका के पौधों को जितने ज़्यादा धूप में रखेंगे इतने ही ज़्यादा फूल खिलते हैं। और ये रिजल्ट भी दोस्तों 2 महीने के बाद का है। यहाँ पर हमने पीवीसी पाइप पर जो कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को बीच में से कट करने के बाद लगाया था, इन पर जो कटिंग हमने लगाई थी इन पर भी अब फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रंग बिरंगी फूलों के पौधों की कटिंग हमने लगाई थी, तो रंग बिरंगी फूल काफ़ी सारे खिल चुके हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। काफ़ी सारी कलियाँ भी हैं। ज़्यादा अच्छे तरीके से फूल लाने के लिए जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपको डायरेक्ट धूप में रखना होगा। जितनी ज़्यादा इस पौधे को धूप मिलती है इतनी ही ज़्यादा इस पर फूल खिलते हैं। अगर आप इसको ज़्यादा पानी देते हैं तो इस पर फूल खिलना कम हो जाते हैं। ज़्यादा पानी देने से या तो पौधा खराब होता है या फिर पौधा तेज़ी से बढ़ता है। ज़्यादा पानी देने की वजह से पौधे की ग्रोथ ज़्यादा चलती है और फूल आने के चांस कम रह जाते हैं, इसलिए इस पौधे को पानी कम दें। और दोस्तों ये रिजल्ट भी 2 महीने के बाद का है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 इंच गहरी हमने यहाँ पर ये जो बास्केट ले रखी है, इनमें जो हमने कटिंग लगाई है, इनकी भी ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होने के बाद काफ़ी सारे फूल खिल चुके हैं। इस तरीके की छोटी हैंगिंग बास्केट में लगाने का मतलब ये होता है कि आप 4 इंच की गहराई वाली टोकरी में या फिर किसी भी गमले में, क्यारी में इस पोर्चुलाका के पौधे की कटिंग को लगा सकते हैं। मतलब पोर्चुलाका के पौधे की कटिंग ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती है। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस पर जो फूल खिल रहे हैं ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और यहाँ पर हमने अलग अलग कलर की रंग बिरंगी फूलों की, यानी कि पोर्चुलाका के पौधे की कटिंग लगाई तो रंग बिरंगी फूल खिल रहे हैं। ये भी देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपके पोर्चुलाका के पौधे की कटिंग को लगाने के बाद ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं चल पाती है, तब आप वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद
हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल करते रहें। लेकिन आप ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं तो आप चाहें तो इसके अलावा NPK 19-19 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके इस्तेमाल करने से भी आपके पौधे पर अच्छी तरीके से ग्रोथ होने लगती है। तो दोस्तों, गर्मी का मौसम आने से पहले ही आप अपने गार्डन को तैयार कर लीजिए इस तरीके की अलग अलग तरीके से पॉर्चुलाका के पौधे की कटिंग को लगाने के लिए। इस तरीके से अगर आप अलग अलग तरीके से पॉर्चुलाका के पौधे की कटिंग को लगाएंगे तो आपका गार्डन गर्मी के मौसम में भी महका महका सा रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताई गई पॉर्चुलाका के पौधे को कटिंग से लगाने की अलग अलग तरीके की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।